चलें अब बताएं कि क्या थे फंक्शंस, क्यों हमें फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। क्या बताया मैंने आपको? ताकि हमारी कोड जो है वो जी। और आपका प्रोग्राम जो है वो अच्छे से डिवाइड हो जाता है पार्ट्स में, ठीक है। उसको समझना, ठीक है, उसमें चेंजिंग करना आसान हो जाता है, ठीक है। अब हमने बात करनी है कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। यूज़ हम इसको, जैसे मैंने कहा कि वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, उस तरह हम इसको डिक्लेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। कि हम वो पहले फंक्शंस बना के रख लेते हैं, ठीक है। डिक्लेयर करने में क्या इशू आता है कि हमारी मेमोरी जो है वो ज़ाया हो रही होती है, ठीक है। जिसको हमने जिस चीज़ को यूज़ करना है वो साथ ही उसको डिफ़ाइन कर लें, ठीक है। फंक्शन आपने अब यूज़ करने हैं तो उसको आप क्या करो, डिफ़ाइन कर लो साथ ही। तो हमें उसको डिक्लेयर करने की क्या ज़रूरत, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आते हैं अपने कोड की तरफ। यूजिंग स्क्रीन शो हो रही है, ओके। अब देखें रिटर्न ज़ीरो, मैं ये इसको यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए ये। मैंने बनाना है नेम का फंक्शन, एक नेम। जी जी वॉइड। अब ये वॉइड जो है ना वो डाटा टाइप्स होती हैं, ठीक है। ये भी डाटा टाइप्स में आता है। ये होती है आपकी नल, कि आपका फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे तो क्या कर रहा है ना, इंट। हमें यहाँ पे बताना पड़ता है कि ये ज़ीरो रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अगर ना भी बताएं तो ये काम करता है, लेकिन हमें यहाँ पे ज़ीरो उसको बताना पड़ता है, ये बताना ज़रूरी होता है, ठीक है। वॉइड नहीं, तब ये एरर देगा, क्योंकि अब ये जो अपडेटेड वर्जन है ना इसका C++ का, वो कहता है कि आप कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा आपका मेन फंक्शन। इंट लाजमी लगाएं यहाँ पे, ठीक है, वो रजिस्ट करता है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये देखना ज़रा आप। मैं यहाँ पे वॉइड करता हूँ, ठीक है। मैं रिटर्न ज़ीरो, अब रिटर्न ज़ीरो तो नहीं चाहिए ना हमें, क्योंकि हमने वॉइड लगा ली है। अब यहाँ पे देखना आप कि हमें एरर आएगा। टास्क हमारा ये है 69, नहीं बल्कि 70। अब यहाँ पे देखें, वो देखिए मेन मस्ट रिटर्न इंट, कि आपका जो मेन फंक्शन है वो कम से कम क्या करेगा, इंट रिटर्न करेगा, ठीक है। मैं आपको ये फंक्शन में ही आपको समझ आएगी, अब देखना आप, ठीक है। ये क्या हो गया, चलिए यहाँ पे हम कर लें रिटर्न ज़ीरो, कि मतलब मस्ट रिटर्न। मस्ट में अब यही कर सकते हैं, जब हमारा फंक्शन कोई रिटर्न ही नहीं कर रहा तो हम यहाँ पे उसको बता देंगे भाई साहब ये ज़ीरो कर रहे हैं, ठीक है। अब वॉइड क्यों यूज़ होती है? वॉइड होती है नल। इसका मतलब ये होता है कि आपका फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है। अब ये देखें, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सी आउट माई नेम इज़ C++, ठीक है। ये जस्ट मैंने एक मैसेज दिया, बात आई समझ? ये एक फंक्शन बन गया ना नेम का। अब यहाँ पे देखना हम जी, कुछ भी जो भी आप फंक्शनैलिटी मेन फंक्शन में करते हो, जो अभी तक जो आपने टास्क किए हैं सारे वो आपने मेन फंक्शन के अंदर किए हैं ना। मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको दी कैलकुलेटर की। आपकी कैलकुलेटर आप क्या करते हो, मेन में बनाते हो, ठीक है। आप स्विच लगाते हो, क्या स्विच लगाते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट फंक्शंस बना सकते हो, क्योंकि आपका ऐड सम करना भी फंक्शन है, मल्टीप्लिकेशन करना भी क्या है, फंक्शन है ना, एक प्रोसेस होता है वो। अब यहाँ पे जस्ट मैंने एक नेम लिया जस्ट आपको समझाने के लिए कि माई नेम इज़ C++, ठीक है। लेकिन अब मैं देखें, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट तो हो जाएगा, लेकिन क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी फंक्शनैलिटी कहाँ पे पड़ी है, नेम के अंदर। तो नेम को हमें कॉल करना पड़ेगा अपने मेन फंक्शन के अंदर। तो इसको कॉल कैसे करते हैं, हम फंक्शन का नेम लिखते हैं और यहाँ पे हम इसके पैरेंथेसिस लगा देते हैं, ठीक है। बात आई समझ? जैसे मैंने मेन को नहीं, वाइल लूप में मैंने मेन को कॉल किया था, इसी तरह आपको याद होगा जब मैंने इनवैलिड मतलब
वाइल लूप में मैंने किया था ना, जब हम इनवैलिड इनपुट पे उसको बिल्कुल कहना चाहते थे कि ये सिर्फ येस पे ही एग्जिट करे। हम डू वाइल किया था हमने, उसके अंदर मैंने मेन को कॉल किया था इसी तरह, याद होगा। अभी लास्ट टाइम भी ये जो रिपीट के लेक्चर चल रहे हैं उसमें ये मिलिया भी होती है, शायद इसको पता हो कि मैंने मेन फंक्शन को दोबारा कॉल किया था। खैर अब यहाँ पे देखें नेम हमारा कॉल हो रहा है, ठीक है। इसी तरह मेन फंक्शन भी हमारा मैंने कॉल किया था। अलीना को शायद याद हो, अलीना याद है आपको? जी सर याद है। इसी तरह मैंने मेन फंक्शन को कॉल किया था ना वो वाइल की बॉडी के अंदर इफ लगा के कि मेरा इनवैलिड पे भी मैं नहीं चाहता कि ये टर्मिनेट करे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी, अब यहाँ पे नेम को हमने कॉल किया है तो अब हमारा क्या आना चाहिए देखें ज़रा, हमें आना चाहिए माई नेम इज़ C++, ये देखें C++। ठीक है, वो फंक्शन अलग हो गया ना, ठीक है। जी सर। अब मेन में क्या हो रहा है, जस्ट हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जब हमें ज़रूरत होगी हम उसको कॉल कर लेंगे, ठीक है। बेशक अब फंक्शनैलिटी वहाँ पे पड़ी रहे। अब एक और चीज़ लेते हैं, चलिए अब मैं इंट के साथ अब रिटर्न क्या हो रहा है, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ इंट रोल नंबर, ठीक है। अब मैंने रोल नंबर रिटर्न करवाना है इससे, रिटर्न 12542, ये मेरा रोल नंबर है, ठीक है। अब आपने देखना है कि क्या आपका ये रिटर्न होता है। अब जब हम रिटर्न करते हैं ना तब हमें क्या करना पड़ता है, तब इसको फंक्शन को कॉल करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा मतलब चेंज होता है सेम ही लेकिन कुछ एडिशन होती है। अब यहाँ पे देखना कि मैं अगर यहाँ पे रोल नंबर को सेम नेम की तरह कॉल करता हूँ तो क्या मुझे रोल नंबर शो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे बताएं ज़रा। सर होना चाहिए लेकिन पता होगा हो गया, हमने तो अंदर जस्ट रिटर्न कर दिया टाइप में तो चलें हमने फंक्शनैलिटी नहीं दी, चले मैं यहाँ पे करता हूँ इंट r इज़ इक्वल 12542। वेरिएबल तो असाइन कर दिया ना मैंने, वैल्यू दे दी है। मैं ऐसे कहता हूँ कि आप इंट r कर दो। अब क्या आएगा आप बताएं, अब रोल नंबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सर फिर हम इंट मेन में जब रोलिंग का मतलब आर लिखते हैं फिर ही होगा। क्या हुआ? नहीं वो तो हमने फंक्शन के अंदर कर दिया था। मैं सोच रोलिंग जो अपने इंट मेन में लिखी हुई है इसके जो ब्रैकेट है उसके अंदर अगर आर लिख देंगे तो फिर शायद हो जाए यहाँ पे हाँ जी। वो तो फंक्शन का नेम ही था। नहीं जी, वो फिर आपके वो आर्गूमेंट और पैरामीटर हो जाएंगे। अब मैंने वो इससे नेक्स्ट स्टेप है वो जो आप बात कर रही हो ना, आर्गूमेंट एंड पैरामीटर्स, वो अलग स्टेप है आपका, ठीक है। वो नेक्स्ट है इससे, अभी जस्ट फंक्शन कॉलिंग की बात कर रहे हैं। नहीं होना, मैं बता रहा हूँ रोल नंबर आपका नहीं शो होना, ये लें। क्योंकि यहाँ पे जब हम कुछ रिटर्न कर रहे होते हैं ना तब हमारा थोड़ा सा तरीका जो है वो चेंज हो जाता है, इसको हमें सी आउट करना पड़ेगा। बात आई समझ? जब आपका फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा हो तो उस फंक्शन को हम क्या करते हैं, सी आउट करते हैं। जब ये तो क्योंकि ये हमें कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है, ठीक है। जी सर। अब आप देखेंगे कि आपका ये रोल नंबर जो है वो शो होगा, नज़र आई? जी सर। अब बात आई समझ इंट की कि इंट रिटर्न क्या होता है, रिटर्न क्या हो रहा होता है। जी सर। मेन फंक्शन के रिटर्न की भी समझ आ गई अब। चलें गुड है, फंक्शन समझ आ गए हैं, ठीक है। इस तरह आप ये देखें, ये डिफरेंट। अच्छा अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, नेम लिया है ना, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कर देता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ कि रिटर्न, ठीक है। मैं ब्रैकेट लगा के मैं यहाँ पे बताता हूँ C++ बता देता हूँ, ठीक है। अब इसको, अब ये भी नेम नहीं शो करेगा, ठीक है। इसको भी हमें सी आउट करना पड़ेगा, ठीक है। जी सर। चलिए अब हम इसको देखते हैं क्या होता है। जब स्ट्रिंग का वो लिखते हैं तो फिर वो देखें C++ 12542 दोनों शो हो रहे हैं ना, वो भी रिटर्न हो रहा है। वो मर्ज़ी होती है, वो मर्ज़ी होती है आपकी, वो बेशक आप लगा लें यहाँ पे। ये मुझे
कोई मसला नहीं होगा। ये जस्ट ये होता है कि आपकी एक अलग से हो जाती है वो, मतलब पता चल जाता है ना आपको। आप ये देखें ना इसको भी देखें, ठीक है। सर अगर हम वॉइड लगा रहे हैं तो फिर हम ये रिटर्न नहीं करवाएंगे कि वॉइड में भी करवा सकते हैं? वॉइड में रिटर्न नहीं करेगा, आप देखना। आप मैं यहाँ पे वॉइड लगाता हूँ, ठीक है। तो अब ये देखना आप क्या करते हैं, ये हमें एक शायद एरर दे, वो देखें क्या एरर आया। रिटर्न स्टेटमेंट विद द वैल्यू इन फंक्शन रिटर्निंग वॉइड, कि आपका फंक्शन जो है वो वॉइड नल वैल्यू रिटर्न कर रहा है, लेकिन आपने क्या किया हुआ है, आप वो कर रहे हैं वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं फंक्शन से। मतलब आप फंक्शन से वो काम करवा रहे हैं वो जो कर ही नहीं रहा, ठीक है। अब यहाँ पे इंट आएगा क्योंकि जौन सी वैल्यू, अच्छा अब ये उस पर डिपेंड करता है कि जिस तरह का आपने डाटा रिटर्न करवाना है, ये उसकी यहाँ पे फिर डाटा टाइप भी वही होगी। अगर आप इंटीजर आपने रिटर्न करवाना है तो आपका इंट होगा, ठीक है। अगर आपने स्ट्रिंग आपने रिटर्न, आपको पता चल ही जाता है ना आपने फंक्शन क्या बनाया है, ठीक है। मतलब मैंने कैलकुलेटर बनाया है फॉर एग्जांपल, उसमें सम आता है, ठीक है, ऐड डिवीजन आती है, मल्टीप्लिकेशन आती है, उसमें तो नंबर्स हैं, मुझे पता है कि उसमें नंबर्स रिटर्न होने हैं, तो मैं उसके साथ इंट यूज़ करूँगा। बात समझ आई? जी सर। ये होते हैं आपके फंक्शंस, ठीक है। अब यहाँ पे आप इजीली कैलकुलेटर बना सकते हो, क्लियर है पॉइंट? हाँ जी सर। कि आपने यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल मैं आपको दो मतलब बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने सम का फंक्शन बना लिया, ठीक है। इसको हम रिटर्न बाद में करेंगे, इसको छोड़ देते हैं फ़िलहाल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि दो वेरिएबल लेने हैं। अच्छा, अब वेरिएबल दो तरह के होते हैं। जो हम मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं वो आपके कौन से वेरिएबल होते हैं? ग्लोबल। ग्लोबल मीन्स कि आप उसको अपने पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा ही है। जी सर। लेकिन जो फंक्शंस के अंदर जो डिक्लेयर होते हैं ना आपके वेरिएबल्स, ठीक है, वो आपके होते हैं लोकल वेरिएबल, ठीक है। वो उस हद तक होते हैं, मतलब ये इसका बॉर्डर है ना, ये जो ब्रेसेस हैं, कर्ली ब्रेसेस, इसी के अंदर यूज़ होंगे, ठीक है। ये जी लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल दो चीज़ें होती हैं। ये लाइफ टाइम वाला में तो मैंने आपसे सुना है, नया वेरिएबल तो नहीं आया कोई? नहीं पढ़े ठीक है। चलें अच्छे से पढ़ लेना, फिर मुझे भी बताना कौन सा होता है। चलें अब यहाँ पे इंट ए लिया मैंने, ठीक है, इंट बी, ठीक है। मैं इसको भी कोई वैल्यू दे देता हूँ, 10 दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं जस्ट आपको कंसेप्ट समझाना है, ठीक है। चलें अब ये हमारा रिटर्न क्या कर रहा है? ए प्लस बी, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई का बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम ए लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं ए बार बार यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो उसके अलग हैं, इसके अलग हैं, कोई मतलब नेम एरर नहीं आएगा, ठीक है। इसमें हम ले लेते हैं 30, ठीक है, और इंट बी इज़ इक्वल 10, उसमें से मतलब हम उसमें ऐड कर रहे हैं, इसमें से हम एक माइनस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ए माइनस बी कर लेते हैं। बात आ रही है समझ? अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ सम, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ कि ये हमारा होगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसको इधर कर देते हैं और यहाँ पे ऐड कर देते हैं, उसका नाम चेंज कर देते हैं और इसका भी नेम चेंज कर देते हैं, सम, ठीक है। अब देखते हैं, अब अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई जी, क्या हुआ? नीचे ओके ये ले, ठीक है। अब यहाँ पे भी मेरे ख्याल से ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि अगर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है तो क्या आप इस फंक्शन के अंदर यूज़र से इनपुट लेके आप अपना काम नहीं कर सकते? फंक्शन को कॉल करके आप कंडीशन के साथ फंक्शन को कॉल कर लो, हो सकते कि नहीं हो सकते? आप स्विच के साथ कंडीशन को फंक्शन को कॉल कर लो, ठीक है। आप वहाँ पे प्लस का, तो हमने वैल्यूज दी हैं जो हमने यूजर के, लेकिन
यूज़र से इनपुट करवा सकते हैं। लेकिन ये देखिए ना, आपका पूरा मतलब आपकी वो मल्टीप्लाई हो गया ना, आपका डिवाइड हो गया, सॉरी कोड जो है कि सम अलग हो गया, मल्टीप्लाई अलग हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप क्या करते हो, आप एक ही काम करते हो कि स्विच लगाते हो, स्विच के अंदर वैल्यू पास करते हो, उसी के अंदर आपने सारा कुछ किया होता है। वहीं पे a प्लस बी हो रहा है, ठीक है, a माइनस बी हो रहा है, a मल्टीप्लाई बी हो रहा है, इस तरह हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे अब जस्ट क्या करोगे आप, अगर आप स्विच भी यूज़ करते हो ना, तो क्या होगा कि आप जस्ट एक फंक्शन कॉल करोगे। बात आ रही है समझ? मतलब आपने स्विच यूज़ किया और आपने वहाँ पे ऑपरेटर ऐड किया प्लस का, ठीक है। वो क्या करेगा, जैसे ही वो देखेगा कि प्लस का ऑर्डर है और कौन सा फंक्शन कॉल करना है, वो उस फंक्शन को कॉल कर लेगा। जी और सॉरी माइनस लगाया हुआ है ना, चलिए ये लॉजिकल एरर हो जाना था, खैर ओके। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूं, चलें देखते हैं क्या आता है। सही आ रहा है आंसर? जी सर। तो आप क्या इसमें बना नहीं सकते कैलकुलेटर, आप डिफरेंट फंक्शंस बना के? ये तो हो गया आपका सिंपल, मतलब फंक्शंस हो गए। अब फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस के आगे टाइप्स आती हैं, ठीक है जी। ये आपका मेन फंक्शन यहाँ पे अब बिल्ट इन है, ठीक है। ये जो मल्टीप्लाई और सम वाला हमने बनाया, ये आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। बात हुई क्लियर? ये हमने खुद बनाए हैं। अच्छा, अब बिल्ट इन में कुछ मतलब आपके ये जो आप टाइप निकालते हो, ठीक है, कि कौन सी टाइप है इसकी, इस वेरिएबल की आप निकालते हो ना, वो टाइप आगे लगा के, तो विच टाइप, तो आपसे पूछा जाता है ना कि कौन सी टाइप है इस वेरिएबल की, आप वो टाइप लगा के फंक्शन टाइप फंक्शन लगा के उसके अंदर उसका वेरिएबल रख देते हो उसकी ब्रैकेट्स के अंदर, तो आपको उसकी टाइप जो है वो रिटर्न कर देता है कि इस वेरिएबल की ये डाटा टाइप है, दूसरे की ये है, तीसरे की ये, इसके डिफरेंट आते हैं फंक्शन होते हैं। अगर आप यहाँ पे सर्च करो ना, ये पे देखिए ज़रा कि बिल्ट इन फंक्शंस इन C++, ठीक है, वो भी आपको सारे शो हो जाएंगे। ये देखें, को साइन का भी है, ठीक है, ये साइन टैन का आ रहा है, ठीक है, ये देखें कोसिकेंट का आ रहा है, डिफरेंट आ रहे हैं। ये देखें यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शंस के विद मतलब PDF एग्जांपल आ जाएगी। अब यहाँ पे पूरी PDF पड़ी हुई है, अगर आपने देखनी हो बिल्ट इन फंक्शंस की, तो भी आपको सारी नज़र आ जाएगी। ये देखें, अभी देख लेते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन उसने बताया हुआ कि कौन से होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ऐसे ही हमने किया ना, हमने वो नंबर ले लिया, ठीक है, सम ले लिया, नज़र आ रहा है। ये देखें डेफिनेशन, ये फंक्शन की डेफिनेशन होती है। और वो देखें ऊपर उसने मैक यहाँ पे क्या किया है, प्रोटोटाइप और डेक्लेरेशन की हुई है। यहाँ पे देखें, बात आ रही है समझ? जी, प्रोटोटाइप भी कहते हैं उसको, डेक्लेरेशन भी कहते हैं कि ये उसकी प्रोटोटाइप है, एग्जाम्पल है। अच्छा, अब इसका डिफरेंस पता क्या है डिक्लेयर करने का? मैं बताता हूँ, मैंने देख लिया है उसको देख के। देखें, जब हम क्या करते हैं, जस्ट डिफाइन करते हैं ना फंक्शन, तो हमारा मेन फंक्शन हमेशा नीचे आता है। क्यों? क्योंकि पहले हमें फंक्शन वो डिफाइन करने पड़ते हैं, देन वो क्या करता है, उसको कॉल करता है। बात आई समझ? अब यहाँ पे देखिए, इस ऑर्डर में मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल X, ठीक है, मैं मेन फंक्शन को ऊपर ले जाता हूँ, तो क्या होगा, नहीं फंक्शन नहीं डिफाइन होता अब फंक्शन के अंदर। अब यहाँ पे देखना एरर आएगा, देखना ज़रा क्या एरर आता है कि सम वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, मल्टीप्लाई वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, क्योंकि उनकी डेफिनेशन तो हम बाद में कर रहे हैं, कॉल उन्हें पहले कर रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस का इशू आ गया ना। देखें, जब हम इन फंक्शंस को डिक्लेयर कर देंगे यहाँ पे, ये देखना ज़रा, इंट सम, ठीक है, ये डिक्लेयर किया, इंट मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको भी डिक्लेयर कर दिया। अब ये डिक्लेयर हो गए हैं ना, तो अब ये इशू नहीं करेंगे, डिफाइन नीचे हुए हैं ना, लेकिन वो अभी वो जो कंपाइलर है आपका वो खुद ही आइडेंटिफाई कर लेगा।
वो देखें ज़रा, बात आई समझ कि डेक्लरेशन क्यों, डेक्लरेशन क्या है, क्यों ज़रूरी है। सर अभी भी तो सीक्वेंस वही है। सीक्वेंस वही है, लेकिन देखें देखें देखें, सीक्वेंस वही है। यहाँ पे अब उसको पता चल गया कि ये ऑलरेडी डिक्लेयर हैं यहाँ पे, लेकिन जब यहाँ से उसने डायरेक्ट मेन फंक्शन में आया, उसको पता ही नहीं चला कि फंक्शन किधर है, ये वाले सम कहाँ पे है, मल्टीप्लाई कहाँ पे है, ठीक है। जब यहाँ पे उसको देखें, मेरी बात सुने, देखें देखें देखें, जब उसने यहाँ पे चेक किया ना, उसको पता चला कि यहाँ पे है, ठीक है। जब कंपाइलर इसको देखने आया तो उसको पता चला कि उसने इसकी फिर वही देखनी है ना कि उसको डिफाइन कहाँ गया, कहाँ पे किया गया है। इसको कहते हैं, नहीं स्किप कैसे हुआ है, क्योंकि रिटर्न तो सारी वैल्यूज मेन में ही हो रही हैं। देखे तो ज़रा, डेक्लरेशन है, ये आपकी डेफिनेशन है फंक्शंस की, ठीक है। डेफिनेशन वो होती है जिसमें आप पूरे कोड को क्या करते हो, उसमें पूरी फंक्शनैलिटी बता देते हो। यहाँ पे जस्ट हम डिक्लेयर कर रहे हैं फंक्शंस को, ये देखें ना ज़रा। मैं अभी आपको एक दोबारा ट्राई करके दिखाता हूँ। इसको मैंने कर दिया कमेंट, ठीक है। अब आपने एरर देखना है क्या आ रहा है, किस में आ रहा है, मेन फंक्शन में आ रहा है। वो कह रहा है कि ये मुझे मिल ही नहीं रहा कहीं पे, ठीक है। वो यहीं पे करवाएगा ना, क्योंकि अब देखें जब यहाँ पे ये टारगेट कर रहा है ना, ये देखें अब ये क्या एरर दे रहा है आपको, यहाँ पे पढ़ें। अच्छा, हमने इसको डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। जब इसने यहाँ पे चेक किया ना, तो उसको क्या मिला, सबसे पहले उसने चेक किया कि क्या ये डिक्लेयर है। आप सीक्वेंस तो देखें ना एक दफ़ा, उसको मिल गया डिक्लेयर। देन उसने क्या करना है कि इस फंक्शन की डेफिनेशन ढूंढनी है कि इस फंक्शन के अंदर, जी अगर आप देखें ये डेक्लरेशन अगर करते हो, ठीक है, तब आप नीचे जितने मर्जी फंक्शन बना लो, मेन फंक्शन आप ऊपर पड़ा रहने दो अपना, ठीक है, नीचे आप जितने मर्जी फंक्शन बना लो। लेकिन जब हम डेक्लरेशन जो है वो नहीं करते, फिर हमें क्या करना पड़ता है, अपने फंक्शंस को ऊपर रखना पड़ता है और हमारा मेन फंक्शन जो है वो उसको नीचे रखना पड़ता है। बात आई समझ के, कंफ्यूज बाकियों को। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताता हूँ। इंट सबट्रैक्शन का लेते हैं, ठीक है। डिक्लेयर कर दिया मैंने, अब मैंने डिफाइन नहीं करना है इसको, मैंने जस्ट इसको कॉल करना है, ठीक है। नहीं, सम की जगह मैं इसको कंट्रोल सी करके इसी के नीचे ले आऊँगा, ठीक है। अभी आपको पता चल जाने कि ये क्या मसले मसाइल करेगा। इसको सब कर लेते हैं, ठीक है, और इसको भी सब कर लेते हैं, ठीक है। अब आपने देखना है ये क्या करते हैं। ओहो, बंद ही नहीं किया, 1 मिनट, वो पीछे आउटपुट चल रही थी। नहीं नहीं, 1 मिनट, वो वही एरर आ रहा है ना, वो पीछे आउटपुट चल रही थी, अभी देख लेते हैं। देखिए अब वही एरर आ रहा है, परमिशन डिनाइड हो रही है, क्योंकि उसको क्या हुआ है कि फंक्शन वो आपको कॉल करवा दिया लेकिन वो डिफाइन कहीं पे भी नहीं है, ठीक है।
फंक्शन हमने, अच्छा, एक की वजह से बाकी भी नहीं हो रहे। क्योंकि वो सीक्वेंस में आ रहा है ना, ये देखें ज़रा, उनके सम का तो हो जाना चाहिए था वेरिएबल। बात तो ये भी ठीक है। एक मिनट, वो हो गया। नहीं वो देखिए ना, सम हुआ है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन के दोबारा करते हैं हम, यही पे चेंज इशू तो नहीं हुई, अब दोबारा करते हैं। मल्टीप्लिकेशन हो गया है। मल्टीप्लिकेशन तो चल रहा है ना, वो तो अभी सब, अब मैंने वो कमेंट कर दिया था, अब दोबारा रन करता हूँ ना, वो देखिए कंपाइल ही नहीं हो रहा ना, वो देखिए परमिशन, वो परमिशन ही डिनाइड कर रहा है, वो देखें, वो उसको मिल ही नहीं रहा, ये फंक्शन ही नहीं मिल रहा उसको। उनका भाई साहब आपने डिक्लेयर तो कर दिया है, ठीक है, लेकिन मुझे इसको, इसकी वो क्या डेफिनेशन किधर है, इसको डिफाइन कहाँ पे की है, बात आ रही है समझ? सही नहीं चल रहा। तो पहले सम का आएगा तो सम का प्रिंट होगा, फिर नहीं वो पूरे को रोक रहा है। अब यहाँ पे देखें ना, मैंने दोनों को रोक दिया, अब जस्ट हम उसको सब्ट्रैक्शन को करके देखते हैं क्या करता है वो देखिए वही एरर आ रहा है। जब एक चीज़ उसको मिल ही नहीं रही तो फिर वो क्या करेगा बेचारा। ये देखिए अब फिर भी वही एरर है, देखिए ज़रा, वो परमिशन को ही आपकी को डिनाइड कर रहा है, ठीक है, कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा आपका फंक्शन जो है ना, इसमें कुछ डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अगर आप क्या करते हो, अगर आप फंक्शंस को डिक्लेयर कर लेती हो तो क्या होता है कि आपको मेन फंक्शन से नीचे आपको ये एक्सेस हो जाती है कि आप कहीं पे भी फंक्शंस जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप डिक्लेयर नहीं करते तो क्या होता है, फंक्शन आपको ऊपर कॉल करने पड़ते हैं, ठीक है, सॉरी डिफाइन करने पड़ते हैं, उसके बाद उनको कॉल करना पड़ता है, ताकि उनको हमारे मेन फंक्शन को पता चल जाए कि ये फंक्शन हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारे सिंपल फंक्शन, समझ आ गई इनकी? किसी को इशू हो इसमें? नो सर, क्लियर। चलें, अब इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है ना, वो हमारा आता है पैरामीटराइज फंक्शन, ठीक है। पैरामीटराइज में ये होता है कि अगर, अच्छा आपने एक और चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रीवियस टास्क है हमारा, उसमें ये हो रहा है कि हमारा जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है ना, वो मेन फंक्शन को कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है, ऐसे ही है, बात को फॉलो कर रहे हैं। ये देखिए ना, a इज इक्वल 10, b इज इक्वल 20, a प्लस b किया तो इसने क्या रिटर्न किया मेन फंक्शन को वापस, जहाँ पे कॉल किया उसको हमने 30 नहीं किया उसको रिटर्न। कि हमारा इस केस में क्या हो रहा है कि हमारा जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है ना, वो हमारा मेन फंक्शन को कुछ ना कुछ रिटर्न या वैल्यूज़ दे रहा है, ठीक है। लेकिन जब हमने मेन फंक्शन से अपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन को कुछ ना कुछ देना है, तो तब हम उसके लिए कंसेप्ट यूज़ करते हैं पैरामीटराइज फंक्शंस का, ठीक है। अभी हम उसकी एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको समझ आएगी। सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं, ऐश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ठीक है। जो पीछे हमने एक एग्जांपल किया ना अभी, ये ऐड करने वाली, इसी के साथ ना मिलती जुलती करेंगे हम, ठीक है, ताकि आपको ना समझ आ जाए। चलें, ये हमारा मेन फंक्शन बन गया, ठीक है। मैंने अब डिक्लेयर नहीं करने, ठीक है, मैंने जस्ट फंक्शनैलिटी डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर देनी है, ठीक है। अब आपने, एक तो चीज़ होती है आर्गूमेंट, ठीक है, एक होता है पैरामीटर। अभी हम जो करेंगे वो हम करेंगे पैरामीटर, ठीक है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक x आएगा, ठीक है, एक इंट y आएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? जी सर। अब ये हैं, ये जो हम फंक्शन की डेफिनेशन के साथ जब हम चीज़ें यूज़ करते हैं ना इस तरह की, यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट्स में हम क्या दे रहे हैं, एज अ वेरिएबल ही दे रहे हैं ना। ये देखें ज़रा, इनको
इनको कहते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। ये होते हैं हमारे पैरामीटर्स। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रिटर्न भी कर रहा हूँ साथ x प्लस b, लेकिन इसमें सॉरी y आएगा। अब यहाँ पे देखें कि इसके पास वैल्यू तो कोई आ ही नहीं रही, तो ये किसको करेगा? पॉइंट है ना ये। अब हम मेन फंक्शन से क्या करेंगे, अपने यूज़र डिफाइन फंक्शन को वैल्यू पास करेंगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे? जब हम फंक्शन को अपने को कॉल करेंगे सी आउट, ठीक है, सी आउट ही कर रहे हैं ना, क्योंकि हम रिटर्न करवा रहे हैं इसलिए हमें सी आउट करना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं सम बताऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मुझे, अब यहाँ पे मैं देखना इधर कर्सर लेके आता हूँ तो ये मुझे कुछ ना शो करेगा, मे बी। फंक्शन एक शो कर रहा है ना, इसको पैरामीटर शो करना चाहिए, मैं यही चाहता हूँ। एक मिनट, हम जस्ट इसको फ़िलहाल इस तरह करते हैं, ठीक है। फंक्शन को ही एक्सेस कर रहा है, एक मिनट। चलिए करते हैं कुछ इसका, फ़िलहाल सी आउट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं ना उससे जो ऐड हो रहा है। यहाँ पे सम लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम वो वैल्यू भेजेंगे जो हमने उसको पास करनी है, ठीक है। जो हम ये यूज़ कर रहे हैं इंट x एंड इंट y, ये आपके क्या है? पैरामीटर, ठीक है। और ये 10 और 4 क्या है, 40 क्या है आपके? आर्गूमेंट्स। इनको आर्गूमेंट्स कहेंगे, हम आर्गूमेंट्स पास कर रहे हैं ना मेन फंक्शन से। डाटा टाइप यहाँ पे नहीं यूज़ होती, यहाँ पे हम पता क्या करते हैं, ये सम टाइम हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर। क्योंकि सबसे पहले आपका कौन सा फंक्शन कॉल होता है? मेन फंक्शन, ठीक है। अब देखिए एक सिनेरियो तो ये है, ठीक है। अब इसका क्या रिटर्न आना चाहिए? क्योंकि देखिए ना, मेन आपको सम के अंदर कोई वैल्यू नज़र आ रही है? नो, वैल्यूज जा रही हैं आपकी यहाँ से ऊपर, ठीक है। अब मैं ज़रा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो टास्क हमारा है 71। तो अब आपने देखना है इसको ज़रा कि क्या करता है, ये क्या रिटर्न करता है। इसको 50 रिटर्न करना चाहिए ना, देखें ज़रा। अब वो देखें, अब ये देखें ज़रा, इंट x एंड इंट y रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये देखें ज़रा, नज़र आ रही है? देखें वाइड लाइन शो हो रही होगी आपको, ठीक है। ये वाला वो देखें ना, वो दो चीज़ें आ रही हैं। एक तो फंक्शन कॉलिंग है, ठीक है, ये देखें, उसने कहा कि एक तो फंक्शन है आपका इंट सम, लेकिन एक और चीज़ है, उसने ये क्या है बताया हमें कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आर्गूमेंट पास होगा, ठीक है। ये देखें इंट x एंड इंट y। अगर मैं यहाँ पे देखें, एक ये आउटपुट देख लिया आपने, 50 आ रही है हमारे पास, सही हो काम कर रहा है ना ये। देखिए अब हम इसमें कुछ चेंजिंग करके देखते हैं। मैं ये हटा देता हूँ, मैं आर्गूमेंट पास नहीं कर रहा, ठीक है। देखिए पहले हमारे पास क्या हो रहा था, जो यहाँ पे फंक्शन, अब यहाँ पे देखें हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आनी है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, पास कर रहा है वैल्यू। अगर मैं इसको एज इट क्या करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा, तो वो देखें क्या एरर आया है, टू फ्यू आर्गूमेंट्स टू फंक्शन इंट सम, ठीक है, कि दो इंट टाइप के आपके आर्गूमेंट्स जो हैं वो पास होंगे। बात को फॉलो कर रहे हैं? अच्छा, एक तो मेथड ये हो गया। अच्छा, मैं अगर 12 देता हूँ, ठीक है, दूसरा छोड़ देता हूँ, अब यहाँ पे देखना एक और एरर आएगा कि टू फ्यू आर्गूमेंट्स, ठीक है, टू फंक्शंस। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, इंट सम इंट इंट। इंट का मतलब यहाँ पे दो इंटीजर टाइप के आपके आर्गूमेंट्स हैं, जो हम यहाँ पे यूज़र डिफाइन फंक्शन के साथ जब हम ये चीज़ करेंगे ना, इंट x एंड इंट y, इनको हम कहेंगे पैरामीटर्स, ठीक है। जो हम यहाँ से वैल्यू पास करेंगे उसको हम कहेंगे आर्गूमेंट। अब यहाँ पे देखें ना क्या कह रहा है कि टू फ्यू आर्गूमेंट्स, ऐसा ही है, टू फ्यू आर्गूमेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे मैं करता हूँ कि यहाँ पे वैल्यू मैं 2 पास कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से एक पैरामीटर हटा देता हूँ। तो अब देखते हैं क्या एरर आता है।
अब यहाँ पे देखें y वाज नॉट डिक्लेयर, ठीक है, एक तो ये एरर आ गया हमारे पास। देन तीसरा एरर क्या है, टू मैनी आर्गूमेंट्स टू फंक्शन इन सम, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि आपके ज़्यादा आर्गूमेंट्स नहीं पास हो रहे, वो जस्ट एक मतलब एक्सेप्ट कर रहा है, ऐसा ही है इंट y। अब हम उसको y बता रहे हैं, ठीक है। अब इसका आंसर हमें हमारे पास आना चाहिए 24, ठीक है, क्लियर। एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा हम क्या करते हैं, यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, ठीक है, इंट a इंट b, ठीक है। मैं यहाँ पे जस्ट कर रहा हूँ c इन a, ठीक है, एंड c इन b। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आप a एंड b दे दोगे, ठीक है। सही है तो क्या हुआ देखिए ना, एक तो हमने खुद वैल्यूज़ दे रहे थे हम, जैसे हम वेरिएबल को साइन करते हैं, अब हमने वही चीज़ें यूज़र से ले ली हैं, तो इसमें क्या इशू है। वो फंक्शन के अंदर से दे सकते हैं। देखिए ना, ये आर्गूमेंट पास कर रहे हैं ना हम, ये देखिए आर्गूमेंट यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। अब ए पे जो भी वैल्यू आएगी वो एक्स को मिल जाएगी, ठीक है। बी पे जो वैल्यू आएगी वो किसको मिल जाएगी, वाई को। ये सीक्वेंस इसी सीक्वेंस में मिलती हैं, ठीक है। जिस तरह का यहाँ पे सीक्वेंस होगा ना, उसी सीक्वेंस में यहाँ से आपका डाटा जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका सीक्वेंस मतलब बीच में आपका स्ट्रिंग आ जाता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बीच में पहले स्ट्रिंग देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमसे वो इनपुट ले रहा है 50, ठीक है, एंड 50। तो हमारे पास आंसर क्या आया देखें ज़रा। पहले रिटर्न में देखिए, अब हम पहले डाटा भेज रहे हैं उसको, ठीक है, मेन फंक्शन से। देन वो हमें यूज़र डिफाइन फंक्शन जो है वो मेन फंक्शन को क्या रिटर्न कर रहा है, 100। बात समझ आई, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं, ये जो यहाँ पे यूज़ हो रही हैं, ठीक है, इसको हम कहेंगे, ये जो चीज़ें हैं एक्स एंड वाई, इसको कहेंगे पैरामीटर, ठीक है। जो यूज़र डिफाइन फंक्शन के साथ हम ये वेरिएबल्स ऐड करेंगे, इनको कहेंगे पैरामीटर्स। जो हम मेन फंक्शन से कहाँ से, ये ली तो है, ये देखिए सी इन ए एंड बी। वो मैंने मैसेज नहीं शो करवाया ना, मैंने डायरेक्टली को सी इन करवा दिए दोनों। अब ये देखें ज़रा, 20 इज इक्वल 40 नहीं आ रहा, देखें ज़रा, आगे समझ। ये होता है आपका पैरामीटराइज फंक्शन, ठीक है, कि उसमें वो पैरामीटर्स को कुछ ना कुछ पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहा होता है, ठीक है। समझ आ गए, यही फंक्शन होते हैं आपके। जी सर। अच्छा, एक फंक्शन ओवरराइड होता है, फंक्शन ओवरराइड। एक होता है फंक्शन ओवरलोड, एक होता है फंक्शन ओवरराइड। ओवरराइड में ये होता है कि आप सेम नेम का फंक्शन, ठीक है, यूज़ कर रहे हो, ठीक है, लेकिन क्या होता है उसमें। चलें, अब मैं यहाँ पे इंट ए एंड इंट, अब ये देखिए खुद ही शो करने लग गया, सॉरी वो डॉट लगा इसलिए। मैं भी तो क्या कर रहा है, इंट बी, ठीक है, फिर से डॉट लगा हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं सी आउट कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं वॉइड कर देता हूँ, ठीक है। हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया, लेकिन सेम नेम है, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं a प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पे एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे फंक्शन को कॉल, ठीक है, हम जस्ट फंक्शन कॉल करेंगे। अब हमें ज़रूरत नहीं है उसको कुछ भी कहने की। 30 किया मैंने, यहाँ पे 30 पास कर दिया। तो आपने देखने के क्या एरर आता है कि यह फंक्शन ओवरराइड होता है। फंक्शन ओवरराइड का मतलब ये होता है कि जो आपने पहले डिफाइन किया है वो उसको छोड़ के दूसरे को मतलब करेगा, जो आपने बाद में ना ऐड किया है। एक फंक्शन ओवरराइड होगा, लेकिन अब यहाँ पे एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है कि ओल्ड डेक्लेरेशन, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है कि आप मेन फंक्शन में इसको और ये यूज़ कर चुके हो। बात आई समझ। हम W और B कर लेते हैं, क्योंकि वो ग्लोबली पड़ा है ना, ये वाला ग्लोबल वेरिएबल्स हैं ये, तो इसलिए वो एरर कर रहे हैं। ओहो हो, एक समझ नहीं आई। मिनट W एंड क्या चीज़ नहीं समझ आई।
चलिए फंक्शन तो हमने ये करना है ना कि सेम नेम का जो होता है ना यूज़, ओवरराइड तो सेम नेम होता है ना। हमने वैल्यूज़ अलग अलग ले ली है ना, यहाँ पे 30-30 कर लिया, वहाँ पे यूज़र से हम इनपुट ले रहे हैं। जब आपने नीचे फंक्शन कॉल किया तो वहाँ यहाँ पे वही ना हमने अब यही तो हमने फंक्शन ओवर राइडिंग देखनी है कि अब होता क्या है कि या ए और बी को एक्सेप्ट करेगा या 30-30 को एक्सेप्ट करेगा, और कौन सा करेगा। ये तो वैल्यू का आर्गुमेंट पास किया है ना मैंने सम को, दो फंक्शन है मेरे पास अब, इसके तो मैंने देखिए डाटा सेट किया हुआ है, ये देखिए सी आउट हो रहा है क्योंकि वो रिटर्न कर रहा है हमें, लेकिन यहाँ पे मैंने डाटा टाइप चेंज कर दी है इसकी, ये हमें रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। और ये हमें क्या कर रहा है, हमें सेम नेम का फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सेम उसके पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारे पास एरर क्या आता है। क्या एरर आ रहा है कि एम्बिगुइटी न्यू डेक्लेरेशन ऑफ वर्ड सम इंट इंट, ठीक है। ओल्ड डेक्लेरेशन इंट सम इंट इंट, क्या कहता है कि आपने दो मतलब क्या किया कि फंक्शंस को यूज़ कर लिया डिफरेंट टाइप्स के साथ। अगर मैं इसको भी इंट कर दूं, ठीक है, और इसको भी मैं करता हूँ रिटर्न w, और इसको w p है। चलें अब इसको हम देखते हैं कि क्या एरर देता है हमें। ये क्या कह रहा है, रीडेफिनेशन ऑफ इंट सम इंट सम इंट प्रीवियसली डिफाइंड हेयर, ठीक है। चलें हम इसको पता क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक पैरामीटर ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम खुद से कुछ नंबर ऐड कर देते हैं, ठीक है। 30 में हम क्या ऐड कर रहे हैं, 10 ऐड कर रहे हैं। अब देखते हैं इसको क्या करता है ये। वन, ठीक है, क्या हुआ, ओवरराइड नहीं हुआ लेकिन ओवरलोड हो गया। ये ओवरलोड में क्या होता है कि सेम नेम के फंक्शन विद डिफरेंट पैरामीटर, ठीक है। जो ओवरराइडिंग होती है ना, वो आपकी जो आपने नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ना है, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक अपना सेकंड सेमेस्टर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, उसमें ओवरराइडिंग होती है फंक्शंस की, ठीक है। मैं बताता हूँ व्हाट इज़ फंक्शन ओवरराइडिंग। जब हमारा सेम नेम का फंक्शन हो, ठीक है, सेम डाटा टाइप हो, उसकी सेम हो बिल्कुल, ठीक है। चलिए उसकी मैं आपको एग्जांपल इस तरह बताता हूँ कि हम करते हैं, हम रिटर्न कुछ नहीं करवाएंगे फ़िलहाल, ठीक है। हम इसको पता क्या करते हैं, हम इसको वॉइड करते हैं, ठीक है, और इसका नेम जो है वो हम कर देते हैं नेम, एंड ये रिटर्न हमें कुछ नहीं कर रहा ना, सी आउट यहाँ पे हम करवा लेते हैं C++, ठीक है, एंड और ये भी हमने नेम के सेम नेम का ले लिया, वर्ड भी ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सी आउट कर लेते हैं हम, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जावा, ठीक है। कोई इशू इसमें, सेम नेम है लेकिन आउटपुट इनकी डिफरेंट आएगी, ठीक है। ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से फ़िलहाल, ठीक है, इसको भी मैं हटा रहा हूँ। अब फंक्शन दोबारा हम कॉल करते हैं, दोनों को हटा के ना, ये अब मैं नेम को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। नेम जब ओवरराइड करना होता है ना, हमने जस्ट एक दफ़ा ही कॉल करना होता है। ओवरराइड अब ये होगा कि कौन सा इसमें से कॉल होगा, ठीक है। जो भी कॉल होगा वो दूसरे को क्या करेगा, ओवरराइड कर देगा। बात आ रही है समझ? चले अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। क्या किया उसने, ये ओवरराइड नहीं कर रहा, मतलब इस
सीक्वेंस में वो नहीं कर रहा। जब आप क्लासेस करेंगे ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, तब ये आपका ओवरराइड का जो तरीका है ना, मेथड जो है वो आपका वहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। ये यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन ओवरराइडिंग यही होती है। आपसे पूछा जा सकता है, अगर आपको फंक्शंस दिए हैं ना, तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ फंक्शन ओवरराइडिंग। तब आपने ये लिखना है कि जब आप सेम नेम का फंक्शन, ठीक है, सेम डाटा टाइप, हर चीज़ सेम यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसकी, तब आपका क्या होता है फंक्शन ओवरराइडिंग। सेम नेम का फंक्शन जो होता है ना, सिंपल इसकी डेफिनेशन है कि वो आपका फंक्शन ओवरराइडिंग होता है, ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है कि सेम नेम का फंक्शन होता है लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ होता है। ओवरलोडिंग क्लियर है यहाँ तक? क्या होती है फंक्शन ओवरलोडिंग? सर मतलब कि ना सेम नेम का फंक्शन डिफरेंट पैरामीटर्स डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ, ठीक है। और फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होती है कि सेम नेम का फंक्शन यूज़ करना, सेम नेम का फंक्शन यूज़ करना, ठीक है। और ये जो आपकी ये मतलब परफॉर्म होगी ना, ये आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में होगी ओवरराइडिंग जो है ना, फंक्शन ओवरराइडिंग, यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि आप ये डिफाइन कर रहे हो उसको, फंक्शन को। समझ आ रही है बात? एक फंक्शन को दो दफ़ा आपने डिफाइन किया हुआ है।